मेरे सभी प्यारे बहन और भाइयों को जय मसीह की। आज की स्टोरी हम देखेंगे लूका 15 से उड़ाऊ पुत्र की। बाइबल बताती है कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे, जिनमें से छोटा जो बेटा था वो अपने हिस्से की संपत्ति अपने पिता से मांगता है और उसे लेकर वो दूर देश को चला जाता है। वहाँ पहुँचकर वो अपनी सारी संपत्ति को खर्च करता है ऐशो आराम में। वो सारी संपत्तियों को उड़ा देता है और एक दिन ऐसा आता है कि उसकी सारी संपत्ति इन्हीं ऐशो आराम के कारण ख़त्म हो जाती है। वो पूरा लुट जाता है। उसके पास कोई भी काम नहीं होता, ना खाने के लिए कुछ होता है। वो लोगों से काम मांगता है लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। तब एक व्यक्ति उसे सूअरों को चराने का, सूअरों को संभालने का काम देता है। वो सूअरों को संभालने लगता है। उसके पास खाना कुछ भी नहीं होता, तो वो जो फलियां सूअर खाती थी उन्हें वो भी खाता है। वो पछताता है अपने किए हुए सभी कार्यों पर जो उसने किए, और उसे अपने पिता के घर की याद आती है कि उसके पिता के घर में कैसे दास इतने अच्छे से रहते हैं और खाते हैं पीते हैं। वो सोचता है मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा और अपने पिता से बोलूंगा कि मैंने स्वर्ग के और आपके विरुद्ध में अपराध किया है, इसलिए मैं पुत्र बनने के योग्य नहीं। कृपया आप मुझे अपना दास बना कर रख ले। जब वो जाता है तो उसका पिता दूर से उसको देखकर खुश होता है और उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है। जब वह पिता से मिलता है तो पिता से बोलता है, पिता मैंने तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध में अपराध किया है, मैं बेटा बनने के योग्य नहीं, मुझे कृपया अपना दास बना ले। पिता उसे गले से लगा लेते हैं, उसके सारे अपराधों को, पापों को वो क्षमा कर देते हैं और उसे अपना पुत्र बनाते हैं और अपने सभी दासों को बोलते हैं कि आनंद मनाओ, खुशियाँ मनाओ, इसे वस्त्र पहनाओ। और फिर आनंद खुशियाँ मनाई जाती है। उसका बड़ा बेटा ये सब देखता है और क्रोधित होता है और बोलता है कि मैं तेरे साथ रहा, तेरी सेवा करा, लेकिन तूने कभी मुझे एक बछड़ा तक नहीं दिया कि मैं आनंद मनाऊं अपने दोस्तों के साथ। ये सारी संपत्ति उड़ा कर आया है और इसके लिए आनंद मनाया जा रहा है। तब पिता बेटे को समझाते हैं कि मेरा ये पुत्र मर गया था, हो गया था, अब वापस आ गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम चाहे कितने भी गुनाह में, अपराधों में, पापों में हैं, यदि हम उनसे फिर कर अपने यीशु के पास जाते हैं तो वो हमें क्षमा करेगा, हमें अपना बेटा और बेटियां बनाएगा, हमारे अपराधों को क्षमा करेगा और हमसे प्रेम करेगा। इस वचन के द्वारा, इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।